आज फिर दिया का स्कूल से आकर अपनी माँ से वही सवाल था जिससे उसकी माँ प्रिया हमेशा बचना चाहती थी। मॉम, मेरे डैड मेरे पास क्यों नहीं है? वो कहाँ हैं? और प्रिया आज भी हमेशा की तरह दिया की बात को टालती हुई, दिया देखो आज मॉम ने क्या बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट नूडल्स। तुम जल्दी से चेंज करके आओ, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। लेकिन दिया अपने दोनों हाथों को बांधकर अपनी माँ के पीछे ऐसे खड़ी थी जैसे कि वह आज अपने सवाल का जवाब लिए बिना नहीं मानेगी। लेकिन प्रिया ने दिया को हमेशा की तरह आज फिर अपनी मीठी मीठी बातों से बहला लिया। प्रिया जानती थी कि यह सवाल दिया से करेगी, बराबर करेगी, फिर वो भी क्या करती। 6 साल की बच्ची को ठीक से कुछ समझाया भी तो नहीं जा सकता था। प्रिया आगरा की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती थी। स्कूल में टीचिंग करती, घर पर भी ट्यूशन लेती। उस पर घर का काम, दिया का स्कूल, उसकी देखभाल और सबसे बड़ी बात लोगों की बेमतलब की बातें, उनके ताने, दिल दुखाने वाले रोज की तरह तरह के सवाल। जिसके मन में जो आता वो वही बोलता। आसपास की पढ़ी लिखी महिलाएं उसे तीज त्योहार पर कम ही बुलाती। कॉलोनी के पुरुष भी उसे तिरछी नजर से देखते। सब यही सोचते कि इतनी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई कैसे और क्यों छोड़कर भला। सोसाइटी के लोगों की प्रिया को लेकर अपनी अपनी अटकलें थीं, अपनी अपनी अफवाहें थीं। कोई कहता अरे चक्कर होगा किसी से तभी तो पति को छोड़कर भाग आई होगी, तो कोई कहता नहीं भाई, मुझे तो तेज तर्रार ज्यादा ही दिखती है, शायद इसलिए पति ने ही छोड़ दिया होगा। जैसे जिसके विचार वैसे उसकी जुबान। महिलाएं भी खूब चटकारे लेकर उसके बारे में बात करती। प्रिया सब कुछ अनसुना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहती, क्योंकि उसने कम उम्र में ही आंसुओं से भीगे कई सावन और बेरंगी फागुन देख दिए थे। प्रिया हमेशा मुस्कुराती रहती, जबकि कई दफा वह आर्थिक तंगी का भी सामना करती। अकेले में जोर जोर से रोती, खुद ही खुद को समझाती, लोगों की बुरी नज़र से बचती, बेटे की भावनात्मक बातों से दुखी होती, फिर भी खुद को टूटने ना देती। दिनों दिन खुद को मजबूत करती ही जाती। प्रिया की पूरी दुनिया उसकी बेटी दियांशी ही थी। वो उसे बहादुर और स्वावलंबी बनाना चाहती थी। प्रिया अपनी बेटी को अक्सर उन बहादुर महिलाओं के किस्से सुनाती जिन्होंने जीवन में लाख बाधाओं को झेलकर भी हार नहीं मानी। प्रिया अपनी बच्ची को कई तरह की प्रेरक बहादुरी से भरी सच्ची कहानियां सुनाती। परियां और अप्सराएं की काल्पनिक कहानियों से उसे दूर ही रखती। प्रिया हर रोज एक नई परेशानी का सामना करती हुई जीवन में आगे बढ़ रही थी। जीवन के संघर्षों से दो हाथ कर रही थी और समय का पहिया घूम रहा था। और देखते ही देखते उसकी बेटी अब 10 साल की हो गई थी। आज प्रिया दिया को एक बहादुर लड़की की कहानी सुना रही थी, जो उसकी अपनी ही कहानी थी। उसे लग रहा था कि वह समय आ गया है जब दिया को अपने पिता का सारा सच उसे बता देना चाहिए। वो आज एक कहानी के जरिए अपने जीवन की एक एक सच्चाई दिया को सुना रही थी। यह कहानी खत्म होने वाली थी कि बाहर सोसाइटी से रोने पीटने की अजीब सा आवाज़ सुनाई देने लगी। पुलिस वाले पूछताछ में लगे थे, मीडिया वाले तस्वीर उतार रहे थे। प्रिया बाहर निकली तो पता चला कि शर्मा जी की बेटी नहीं रही। प्रिया यह सुनते पल भर को भीतर तक हिल गई। उनकी बेटी 2 दिन पहले ही प्रिया से मिलने आई थी। वह उसके पास आकर अपनी परेशानी बताती हुई प्रिया से कुछ सलाह मशवरा लेना चाहती थी, लेकिन मिसेस शर्मा ने उसे प्रिया के पास खड़ा देखा और वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले गईं। उन्हें डर था कि कहीं प्रिया की तरह बेटी भी इस तरह का कोई निर्णय ना ले ले। प्रिया आज एकदम चुप थी। शर्मा जी की बेटी ने फांसी लगा ली, साथ ही अपनी दोनों बच्चियों को भी जहर देकर मार डाला। बहुत ही डरावना माहौल था। 3 डेड बॉडी सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी, जिनके पास बैठे मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा विलाप कर रहे थे। उनके दोनों बेटे दुखी दिखने का अभिनय कर रहे थे। उनकी पत्नियां भी कह रही थी। मिसेस शर्मा दुख और पछतावे से भरी रो रो कर सबके गुनाह गिनवा रही थी। वे बार बार के कहती हुई बेहोश हो रही थी, अरे मेरी बेटी को मेरा दामाद खा गया। उसने सबसे मदद मांगी मगर किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। काश कि मैं उसे बहादुर बनाया होता, काश मैंने उसे सशक्त बनाया होता, ताकि उसे मायके और ससुराल से भीख मांगकर और ताने सुनकर ना सहना पड़ता। मैंने ही उसे ये पाठ पढ़ाया था कि
पति परमेश्वर होता है। शादी के बाद मायके में रहना पाप होता है। लड़कियां अकेले जीवन नहीं गुजार सकती। हाय राम, मेरे बेटों ने भी बेचारी की कोई मदद नहीं की। मैं पगली भी यही सोचती रही कि सब ठीक हो जाएगा, पर अब क्या करूं? भगवान, मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर चली गई। प्रिया को यह दृश्य देखकर अपनी सारी पुरानी बुरी यादें याद आ गईं। जब उसे उसके ससुराल वालों ने चरित्रहीन कहकर निकाला था, जबकि उनका खुद का बेटा यानी प्रिया का पति स्वयं चरित्रहीन था। प्रिया को जब यह बात पता चली तो उसे बुरी तरह मारा पीटा गया ताकि वो चुप रहे, मगर वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। तब मारे डर के उसे उसके पति ने चरित्रहीन औरत कहकर तलाक दे दिया। उस वक्त उसे उसके पियर से भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने अपनी बेटी के साथ अपनी एक अलग दुनिया बनाई। आज वहीं एक घटना और एक लड़की के साथ घटी थी, लेकिन वह लड़की आज समाज से हार चुकी थी। प्रिया के बगल में उसकी बेटी स्तंभ खड़ी सब देख रही थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने उसके परिजनों से कोई सहानुभूति नहीं जताई। जैसा कि सब कर रहे थे, वह दिया को लेकर अपने घर गई और बची हुई कहानी को पूरा करते हुए बोली, बेटा, जो तुम्हें मैं सुना रही थी वो तेरी ही माँ की कहानी है। देख, पर तेरी माँ शर्मा जी की बेटी की तरह डरी नहीं बल्कि लड़ी। ये बोलते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। प्रिया की बेटी दिया के मन में आज अपनी माँ के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसे अपनी सिंगल मदर में हर रिश्ता और एक बहादुर माँ नजर आ रही थी। उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि वह एक बहादुर सिंगल मदर की बेटी है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री।